हेलो दोस्तों, मैं जमरा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज सब कुछ इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव मीन्स होता है पाचन, सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। इन जैसे कंप्यूटर के ढेर सारे सिस्टम्स होते हैं, माउस कीबोर्ड सब लगा होता है, वैसे ही ये जो हमारी बॉडी है, इसमें जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसके पाचन के लिए जो चीज़ें जो पार्ट हमारी बॉडी के काम करते हैं उनको तंत्र कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी हमारे भोजन के पाचन में जो अंग हमें सहायता करते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये ह्यूमन बॉडी, ये सर है, यहाँ से क्या है फूड पाइप, समझिएगा। ये इसका मुँह है, ये इसकी ग्रास नली, जहाँ से क्या करता है भोजन आता है, इसे ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली। यहाँ से हमारा भोजन अंदर आता है और ये जो पार्ट बच गया इसे हम कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? इसे अमाशय कहते हैं। यहीं पे भोजन, इसे हम पेट के नाम से, यही हमारा पेट होता है, ये अमाशय। अमाशय के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो छोटी सी नली आ रही है, ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर इसे हम क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत। इसके बाद ये पार्ट इसमें जब आ गए तो ये बड़ी आंत में जुड़ गया। बड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये बड़ी आंत है, इसे हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो बाहर का एरिया, यहाँ पे इसे हम गुदा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा द्वार या फिर एनस, गुदा द्वार या फिर एनस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? तो ध्यान देना, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य के अंदर भोजन के पाचन में सबसे मुख्य रूप से क्या क्या क्रियाएं होती है, देखिएगा। पहला होता है आपका अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण नंबर 1। सेकंड आपका होता है पाचन। फिर थर्ड नंबर आपका आता है अवशोषण, अवशोषण अथवा स्वांगीकरण, अवशोषण अथवा स्वांगीकरण। इसके बाद पार्ट 4 आपका आता है बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। ध्यान दीजिए, पहला मैंने क्या कहा? अंतर्ग्रहण। ध्यान से देखिएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम अपने अंदर ग्रहण कर लें, वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो एक सेकंड। तो किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी भोजन को हमने अपने मुख में रख लिया तो क्या कहलाया? अंतर्ग्रहण कहलाया। इसके बाद पाचन, यानी पच जाए तो वो पाचन है। फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो एक एक क्रिया को हम समझते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिएगा, जब हम भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, तो मुँह में जाता है। ये मुँह में जाएगा तो ये जिस माध्यम से भोजन हमारे अंदर आता है इसे हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। तो यहाँ से भोजन कहाँ आता है? हमारे इस अमाशय में, जिसे हम पेट के नाम से जानते हैं। भोजन यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद इसी में भोजन का पाचन होता है। कहाँ होता है? अमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। फिर यहाँ से भोजन छोटी आंत में आ जाता है। जब इस छोटी आंत में भोजन आता है, इस छोटी आंत में क्या होता है, इसमें भी कुछ पाचन क्रियाएं होती हैं और इसी में जो हमारे भोजन में एंजाइम, प्रोटीन वगैरह रहते हैं, एंजाइम उनको क्या कर लिया जाता है? अवशोष, जैसे स्टार्च हो गया और सारी चीज़ें, इनको क्या कर अवशोषित कर लिया जाता है और इसको पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। क्या कहलाता है? वो स्वांगीकरण। इसके बाद क्या कर, ये फिर जो यहाँ पे हमारा फूड बच जाता है वो यहाँ से आ जाता है हमारे कहाँ? बड़ी आंत में। तो क्या क्या मैंने बताया पहले, भोजन को जब खाते हैं तो इस ग्रास नली के द्वारा जिस नली से भोजन अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रास नली। इसे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। क्या? फूड पाइप, ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन हमारा आता सीधे कहाँ? पेट में। तो मुँह में भोजन डाला तो क्या कहलाया? अंतर्ग्रहण कहलाया। इसके बाद यहाँ से आ गया हमारे पेट में भोजन, पेट में इसका क्या हो गया? पाचन हो गया, पच गया। जो भी हम खाते हैं पचता है नहीं, तो ये पाचन हो गया। तो पाचन क्या कहलाया? पाचन, यानी पहले अंतर्ग्रहण फिर पाचन। उसके बाद भोजन यहाँ से आ गया कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब आता है तो यहाँ से जो इसमें एनर्जी होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। तो जो एनर्जी अवशोषित कर ली गई वो कहलाएगा आपका अवशोषण। इसके बाद जो एनर्जी अवशोषित कर लिया गया उसको क्या किया गया? पूरी की पूरी बॉडी में भेज दिया गया। यानी जो एनर्जी इसने लिया छोटी आंत ने, पूरे शरीर में उसने क्या किया?
ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया, तो वो क्या कहलाया आपका स्वांगीकरण। इसके बाद भोजन छोटी आंत तक पहुंच गया। अब भोजन छोटी आंत से आ जाएगा इस बड़ी आंत में, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इस बड़ी आंत में जब भोजन आ जाएगा इस तरह से इसे घूमते घूमते, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो भी भोजन के अंदर जल की मात्रा रह जाती है उसको ये बड़ी आंत क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद बच जाता है हमारा वेस्ट मटेरियल, जो इस रास्ते से बड़ी आंत से होते हुए यहाँ गुदा द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकल जाता है, जो कुछ भी हम खाते हैं, जब वो क्या होता है वेस्ट मटेरियल बन के बाहर हमारे बॉडी से निकल जाता है, तो कहलाता है क्या, बहिक्षेपण। इतना क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अंतर्ग्रहण, जब भी हम भोजन को अपने मुंह में लिए अंदर किया तो क्या हो गया, वो अंतर्ग्रहण कहलाया, यानी अंदर हमने रख लिया। फिर पाचन, वो भोजन गया हमारे पेट में उसका पाचन हुआ तो क्या कहलाया, पाचन कहलाया। फिर हमारी छोटी आंत द्वारा जो भोजन से हमारे पावर की चीज़ें एनर्जी थी उसको अवशोषित कर लिया गया तो क्या कहलाया, अवशोषण कहलाया। इसके बाद जो एनर्जी अवशोषित की उसको पूरी बॉडी में भेज दिया गया तो क्या कहलाया, स्वांगीकरण। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया हमारी बॉडी से बाहर निकल गया वो क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। तो ये 4 क्रियाएं होती हैं। तो 4 क्रियाओं में ध्यान देना, ये सारी चीज़ें क्या है, खाने के ऊपर डिपेंड है, जो भी खाते हैं वो पचता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, भोजन को मुंह में रखूँगा, तो मुंह में रखते जहाँ जहाँ भोजन जाएगा एक एक पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बस जुड़े रहिए मेरे साथ। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब मिल गया हमको भोजन, हमें क्या मिला, भोजन मिला। अब भोजन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, भोजन को पहले मुख में डालते हैं कि नहीं डालते, मुख में डालते हैं। तो मुख में डालते हैं तो मुंह को खोलते हैं तो खाली स्थान मुंह में हो जाए, तो इसे कहते हैं गुहा। गुहा मीन्स खाली स्थान, और मुख में मुख गुहा, यानी मुख का जो खाली स्थान हम भोजन जैसे रखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका मुख गुहा कहलाता है। तो भोजन को सबसे पहले हम मुख में रखते हैं, तो मुख में रखते ही काम क्या होता है, काम आ जाता है हमारे दांतों का। दांत क्या कहते हैं, उसको काटते हैं, चिड़ते, फाड़ते हैं और पीसने का काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा भोजन पहले कहाँ पहुँचा, दांतों के पास। तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं किसके बारे में, दांत के पास। तो दांत के बारे में सारी चीज़ें जानने के बाद फिर भोजन आगे जहाँ जाएगा उसके बारे में सीखेंगे, यानी जीभ से लार और निकलेगा उसके बारे में। फिर जहाँ जहाँ भोजन जैसे जैसे जाएगा, मूव करेगा, एक एक पार्ट के बारे में हम सीखते चले जाएंगे। क्लियर है इतना। तो भोजन पहले दांत में जाता है, तो मैं दांत की बात कर लूँ। दांत यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो टीथ होते हैं, तो मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा दूं, क्योंकि अब मैं दांतों के ऊपर जा रहा हूँ, इसके मुंह में जो दांत है उसको बताने जा रहा हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से देखते रहिए, सारी चीज़ें एक एक करके मैं समझा दूंगा, ब्रेन में फिट हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। आज के बाद तो भूलोगे नहीं दांतों, बस देखते जाओ। चलो मैं दांत की बात करूँ तो दांतों के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बता दूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैं कुछ दांत बना रहा हूँ, दांत आपके हमारे जबड़े में जो भी दांत होते हैं, एक दो, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये इतने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। ये रहा क्या हमारा दांत, ऐसे ये इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है। बस अभी मैं बताता हूँ मैंने क्यों ऐसा बनाया है। देखिए दांतों के बारे में बात करती है, दांत सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण क्या, दांतों का निर्माण। तो ध्यान देना, जो दांतों का निर्माण ये कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। किससे, कठोर ऊतक। हमारा जो दांत होता है वो कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। और इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, अगर हम क्या करते हैं, दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों के बारे में अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी। उसके बाद इसको नुकसान किससे होता है, ध्यान देना, क्षति। हमारे दांतों को फ्लोरीन गैस से क्षति पहुंचती है। किससे, फ्लोरीन गैस का नाम सुना होगा आपने। फ्लोरीन गैस से हमारे दांतों को क्या होता है, बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। चलो इसके बाद हमारे दांतों के ध्यान देना, मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, बाहरी होता है, बाहरी भाग, और दूसरा होता है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग जो होता है जो हमारा इनामल होता है, क्या होता है, इनामल होता है। और ये बना होता है आपका कैल्शियम
एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट। ये जो हमारा आंतरिक भाग होता है ये हमारा होता है डेंटाइन, क्या होता है, डेंटाइन, और ये भी बना होता है कैल्शियम फास्फेट। देखिए बेसिकली ये जो हमारे बाहरी और आंतरिक भाग हैं ये दोनों कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तो ये जो कैल्शियम एपिटेट लिखा है ना, कैल्शियम एपिटेट, ये कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्रिस्टलीय रूप का मतलब छोटा सा रूप जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, क्रिस्टलीय कहलाता है, क्रिस्टल से। तो ध्यान देना, अगर मैं दांतों की बात करूँ, मैं यहाँ पे एक दांत बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। मान लीजिए ये दांत है, ये अंदर धंसा रहता है मस्कुरों में, ये बाहर ऐसे निकला रहता है, ठीक है। अभी तो ये कुल्फी बन गया, चलिए ये है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक ध्यान देना, ये जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, बीच, इसे हम डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। और ये बना होता है किसके, कैल्शियम फास्फेट। और ये जो बाहर का भाग होता है ये हमारा क्या होता है, इनामल, जो हमारा बाहरी दिखता है ना, इनामल के कारण ही दांत क्या होता है, सफ़ेद और पीला होता है, ठीक है। इनामल के कारण हमारे दांतों का रंग क्या होता है, पीला होता है। और डेंटाइन क्या होता है, बीच वाला पार्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दांतों को बनाने में भूमिका किसकी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। क्लियर है इतना? चल, इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों में, ध्यान देना, 12 साल के बच्चों में, 12 साल के बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। 12 साल के बच्चों में केवल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। ध्यान देना, ये वो दांत है, ये 20 दांत वो होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर से निकलते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें पूरे जीवन काल में, इसमें जीवन काल में पूरे कुल दांतों की संख्या देखो, ये एक तो 20 ये था जो एक बार निकला था, टूट गया, फिर से जाम आया। फिर उसके बाद कितने दांत होते हैं, 32 दांत, हमें पता है ना 32 होता है। तो टोटल कितने हो गए, 52 दांत हो गए। यानी हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। एक तो वो जो छोटे रहते हैं 20 दांत रहता है, दूध वाले दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। वो टूट जाता है, फिर से वो निकल आता है। उसके बाद 32 और हमारे पास होते हैं। तो 32 और आपका 20 कितना हो गया, 52। यानी पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी, 52 हो गई। और बेसिकली बात करें तो कितनी होती है, 32। और बच्चों में, चाइल्ड में कितनी होती है, 20। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो दांत हमारे होते हैं, दांतों का निर्माण किससे होता है, कठोर ऊतकों से मिलके बना होता है, हड्डी नहीं होती, कठोर ऊतक। आज का अध्ययन, इसके बारे में पढ़ना लिखना, जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। और ये एक फ्लोरीन नामक गैस होता है, फ्लोरीन, जो हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है। अगर फ्लोरीन हमारे दांतों पर लग गया तो हमारे दांतों को क्या बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे दांतों को किससे नुकसान होता है, फ्लोरीन गैस से। फिर ये दो भाग होता है, जो दांत हमारा होता है दो भाग, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक। जो बाहरी भाग होता है ऊपर, जो सफ़ेद, कभी कभी किसी का बहुत व्हाइट रहता है, किसी का पीला रहता है, तो क्या होता है, इनामल के कारण होता है। इनामल जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही ज़्यादा वो पीला रहेगा। तो इनामल के कारण क्या होता है, हमारे दांतों का रंग पीला होता है। तो बाहरी भाग इनामल होता है जो कैल्शियम एपिटेट से मिलकर बना होता है, और आंतरिक भाग हमारा डेंटाइन होता है जो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। ये एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ है और, ये जो एनामल होता है ना, एनामल ये सबसे कठोर होता है। एनामल जो होता है क्या होता है, हमारा सबसे कठोर तत्व होता है हमारी बॉडी का। किसका, बॉडी का। हमारी बॉडी का क्या होता है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा, एनामल। ध्यान देना, मैंने कहा सबसे कठोर, ऐसा नहीं कहा मैंने मजबूत। मजबूत हमारा क्या होता है, जबड़ा, सबसे मजबूत जबड़ा होता है, लेकिन सबसे कठोर क्या होता है, ये एनामल होता है। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है सबको। मैंने क्या कहा, दांत बच्चों के 20 होते हैं, युवाओं के 32 होते हैं, टोटल जीवन काल में 52। निर्माण इसका कठोर ऊतक से, अध्ययन ओडोंटोलॉजी, 2 और 36 को फ्लोरीन गैस से, 2 पार्ट बाहरी आंतरिक, बाहरी इनामल है कैल्शियम एपिटेट, और उसके बाद जो हमारा आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है, कैल्शियम फास्फेट। इतना क्या क्लियर है सबका, मैं आगे चलूँ, ठीक है। देखिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चल, ये तो हमने बेसिक सी चीज़ें सीख ली, दांत के बारे में क्या क्या होता है। अब हम आगे सीखने वाले इनके टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं और इन दांतों का काम क्या क्या होता
है, यानी उन दांतों से हम कौन कौन सा काम लेते हैं, बेसिकली बात इतनी सी है। चलिए, टाइप ऑफ दांत, दांतों की प्रकार की मैं बात करूं तो ध्यान देना, पहला होता है आपका इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर, जिसे हम कृतक के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आपका होता है कैनाइन, कैनाइन जिसे हम रदनक के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद थर्ड आपका आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर जिसे हम अग्र चवरड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र चवरड़क। फिर इसके बाद आता है फोर्थ नंबर जिसे हम मोलर के नाम से जानते हैं। क्या? मोलर, जिसे हम क्या कहते हैं? चवरड़क। क्लियर है? तो बेसिकली दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा? इंसीजर जिसे हम कृंतक कहते हैं, फिर कैनाइन जिसे हम रदनक कहते हैं, फिर प्रीमोलर जिसे हम अग्र चवरड़क, फिर मोलर जिसे हम चवरड़क कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन दांतों को कहाँ होते हैं और कौन सा काम होता है। तो ये जो आगे के दिख रहा है, ये 4 दांत जो हमारे आगे के एकदम 4 दांत होते हैं बीच में, ये चारों दांत आपके 1 2 3 4, ये चारों, ये जो चारों दांत हैं ये आपके कृंतक दांत होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं। क्या होते हैं? कृतक, इंसीजर। और इनका काम होता है भोजन को काटना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, वो जब भी कुछ लेते रोटी वोटी तो ऐसे ले लेते हैं ना, घर वाले कुछ लगा होगा कि देते हैं, वो काटते रहते हैं। तो कहाँ से काटते हैं? आगे के दांतों से। तो क्या कहलाता है? कृंतक दांत कहलाता है, यानी आगे के दांत। तो ये दांत का काम क्या है? काटने का काम करते हैं। किसको? भोजन को। समझ में आ रहा है? क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। देखो 1 2 3 4, इनकी संख्या 4 होती है। तो ध्यान देना, एक जबड़े में 4, ये जो मैंने दांत बनाया है ना, ये 16 है टोटल। इन नीचे के जबड़े, एक जबड़े में 4, तो दूसरे जबड़े में जो नीचे होते हैं वही ऊपर भी होते हैं। तो नीचे 4 ऊपर, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8, यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है इस कृंतक की? 8 होती है। इसके बाद जो साइड में जो दिख रहा है ना, ये जो नुकीला सा राक्षसों जैसा दांत है, तो मैंने समझने के लिए आपको बताया है कि ताकि आप इनको बांट सको बराबर से। ये जो होता है ये आपका कृंतक होता है, ये रदनक होता है। कृंतक तो हो गया, रदनक जिसे हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। तो ये दांत हमारा क्या है? रदनक। और ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं, चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। कौन? कैनाइन जो हमारे रदनक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं, चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। इनका काम भोजन को चीड़ फाड़ देना है, यानी काट पीट के छोटा कर देना है। तो समझ में आए? एक रदनक की। और इनकी संख्या कितनी है? 2, एक इधर एक इधर, तो मैं 2 लिख दूं। अब ये तो एक जबड़े की बात होगी, 2 जबड़े में 2 से गुणा बराबर 4, यानी 2 नीचे 2 ऊपर 4 की संख्या होगी। इसके बाद ये जो आ जाता है इधर, देखो ये 2 दांत, एक ये और एक ये, इधर भी 2 इधर भी 2। ये जो दोनों दांत है ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये हमारे कहलाते हैं प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर। ये दांत हमारे प्रीमोलर यानी अग्र चवरड़क कहलाते हैं। और इनका काम है भोजन को क्या कर देना? पीसना, काटना, पीसना। यानी समझ में आ रहा? इसको क्या करते हैं? अग्र चवरड़क भोजन को क्या करते हैं? पीसने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। मैं लिख दूं चबाने का। ये क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। क्लियर है? जो हमारे प्रीमोलर होते हैं क्या होते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। और एक बात खास तौर से, ये जो प्रीमोलर होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? बच्चों में नहीं पाया जाता। क्या क्या? बच्चों में नहीं पाया जाता। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 2 4, 4 होती है एक जबड़े में, तो 2 जबड़े में 4 दूने 8 हो गया। ये जो हमारे प्रीमोलर होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते। इतना क्लियर है क्या? आगे देखिए, इसके बाद प्रीमोलर हो गया, क्या था हमारा लास्ट में? मोलर, जिसे हम क्या कहते हैं? चवरणक। चवरणक बच गया क्या? ये जो 3 पार्ट, एक ये 3 इधर 3 इधर, ये 6 क्या होते हैं? चवरणक। और इनका काम भी होता है भोजन को पीसना या चबाना। क्या होता है? पीसना या फिर चबाना। ये भी भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है टोटल? 6। देखो 3 इधर 3 इधर 6, और दोनों जबड़ों में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 12। खास बात यहाँ पे भी है कि क्या, ये जो इनका लास्ट वाला है, लास्ट पार्ट, ये जो लास्ट वाला है ना, ये भी दांत बच्चों में नहीं पाया जाता। यानी हम लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, थर्ड दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, बच्चों में नहीं पाया जाता है।
क्लियर है। देखिए मैंने क्या बताया, दांत 4 प्रकार के, एक आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर मीन्स कृंतक, जो हमारा क्या करता है, ये आगे वाला 4 दांत भोजन को काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या एक में 4, तो दोनों जबड़ों में 8। फिर आपका आता है कैनायन। कैनायन क्या कहते हैं, जो निकला हुआ, ये क्या होता है, चीड़ने फाड़ने का काम करता है। चीड़े फाड़ने का काम करता है, तो इनकी संख्या 2, तो दोनों जबड़ों में 4। फिर इसके बाद आता है प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर 4। प्रीमोलर 4 ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़ों में 8 हो गया। और ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। क्या कहा मैंने, ये प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। इसके बाद आपका आता है क्या, चौवर्णक यानी कि मोलर, तो 3 इधर 3 इधर 6, ये 6 क्या होते हैं, चौवर्णक। तो एक जबड़े में 6, 2 जबड़े में 12 हो जाएगा। और खास बात ये कि इसका तीसरा वाला दांत है, जो 3 नंबर का दांत है, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा एक बात और इसमें ध्यान देना है, जो कृंतक होता है ना, कृंतक ये हमारे जस्ट नाक के नीचे होता है, इसलिए नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से, नोज टीथ, इसे हम नोज टीथ के नाम से जानते हैं। और जो कैनाइन हमारा रदनक, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, हमारे आंखों के जस्ट नीचे होते हैं, इसलिए आई टीथ के नाम से जाना जाता है। कौन से टीथ, आई टीथ। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है ना, ये हमारे कहाँ होता है, ये चीक, गाल, गाल के पास होता है, इसलिए इसे चीक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रीमोलर है, इसे किस नाम से जाना जाता है, चीक टीथ, चीक टीथ, इसे हम चीक टीथ के नाम से भी जानते हैं। इतना क्लियर है। तो ध्यान देना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हमने क्या कहा, बच्चों में, इतना तो आपको पता ही हो गया दांतों के बारे में। हमने कहा बच्चों में दांत 20 होते हैं। तो दांत 20 का मतलब क्या है, ध्यान देना। मैंने जिसको ये जो ब्लैक कर दिया है ना, मैंने अभी बताया कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, और ये जो मोलर होता है ये भी बच्चों में, ये वाला और ये वाला बच्चों में नहीं पाया जाता। तो चलिए काउंट करते हैं, देखिए। और बाकी सब पाए जाते हैं, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये चारों कृंतक और 2 रदनक, 6 हो गया। 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया एक जबड़े में, तो दोनों जबड़ों में 20 होगा। यानी यही 20 दांत बच्चों में क्या होते हैं। और ये प्री मोलर नहीं होता, मोलर का थर्ड वाला पार्ट नहीं होता। क्लियर है। और यही 20 टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर से निकल जाते हैं, लेकिन ये प्री मोलर और ये मोलर का थर्ड वाला एक ही बार निकलता है और पूरे जीवन का रहता है। फिर टूट गया तो निकलने वाला नहीं, आप तो खोड़े हो जाओगे। चलिए इतना क्लियर है क्या। देखिए अब इसके बाद आपका आता है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो निकला हुआ दांत है, आप हाथी देखो, हाथी के जो दांत निकले रहते हैं बाहर, वो कौन से दांत है बताओगे मुझे, बताइए 1 मिनट सोच के आप, वो कौन से दांत होंगे, रदनक होंगे? नहीं, यहीं पे आप गलती करोगे। वो बाहर निकले, मैंने बड़ा कर दिया, क्या वो रदनक हो जाएगा? नहीं, वो जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं दिखाने वाले, खाने के तो अलग होते हैं, दिखाने वाले दांत भी कृंतक होते हैं। क्या होते हैं? कृतक होते हैं। यानी जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं हाथी के, क्या होते हैं? कृतक होते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपका आता है डेंटल फार्मूला, चाहे डेंटाइन फार्मूला भी हम जानते हैं। डेंटल फार्मूला मतलब दांत का फार्मूला। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, डेंटल फार्मूला। तो ये जो डेंटल फार्मूला होता है ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है एडल्ट में, यानी कि वयस्क में, और दूसरा होता है चाइल्ड में, यानी कि बच्चों में। वयस्क मतलब युवाओं में और बच्चों में। तो इनका जो होता है, ध्यान देना, ये जो हमारा फार्मूला बनाया गया डेंटल, इसको बनाने के लिए एक थोड़ा सा तरीका अपनाया गया कि इन दांतों को बीच से काट दिया गया, आधे से डिवाइड कर दिए। यानी हमारे नीचे का जो जबड़ा है इसको भी आधे से काट दिया गया। अब एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर है। तो देखिएगा, 2 इधर 2 इधर, एक ये 2 इधर 2 इधर, 3 इधर 3 इधर, यानी बराबर है ना। यानी जो दांत हमारे जबड़े के इधर होता है वही इधर भी होता है, और जो इधर होता है यही ऊपर भी होता है, और यही इस साइड भी ऊपर होता है। क्लियर। और 4 प्रकार के दांत आपको पता तो चल ही गया है। तो एडल्ट में इसका जो फार्मूला बनाया गया है, तो जो जो दांत होते वही लिख दिया गया। देखो पहला क्या होता है, कृंतक होता है। कृंतक कितने? 2, तो लिख दिया गया 2। फिर ये क्या है, रदनक आपका, यानी इंसीजर हो गया आपका, क्या है, कैनाइन कितने होते हैं? 1, तो 1 लिख दिया गया।
फिर प्री मोलर 2 तो 2 लिख दिया गया, फिर ये मोलर कितने 3, ये हो गया। यानी ये एक साइड के एक दांत हो गए, तो इसी साइड के ऊपर भी वही दांत होगा, समझ में आ रहा है, तो ऊपर भी होगा, तो ऊपर के लिए नीचे के लिए भी यही होगा, यानी ऊपर भी वही नीचे भी यही। ये बन गया आपका एडल्ट का फार्मूला। यानी एडल्ट में क्या होता है, दांतों का एक फार्मूला बनाया गया डेंटल फार्मूला, तो क्या होगा 21 23 21 23 2 1 2 3 2 1 2 3 ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए, यानी ये जो दिखाता है ये दिखाता है कि हमारे दांत के आधे से इधर कितने कितने दांत है एक एक जबड़े। क्लियर? देखिए 3 2 5 1 6 2 8, एक साइड के नीचे में 8 है, 8 ऊपर 8 16 और 16 इधर भी 32 हो गया। लेकिन बच्चों की बात करें, बच्चों की जो डेंटल फार्मूला है, तो बच्चों में भी ऐसे जो होता है हमें लिखना, कैसे होते ही होते बच्चों में ये 2 हो गया, फिर ये रत्नक आपके एक होते ही होते हैं, 1 हो गया, फिर प्री मोलर होता ही नहीं तो 0, जो ना हो उसके लिए 0, फिर ये तीनों में से लास्ट वाला नहीं होता बच्चों में, लेकिन ये दोनों होता है तो 2 होता है तो 2। अब दांत के एक साइड में इतने हैं तो ऊपर साइड में भी उतने होंगे, तो मैंने ये भी लिख दिया 2 1 0 2। ये बन गया आपका क्या डेंटल फार्मूला बच्चों के लिए। और फिर एडल्ट के लिए, एडल्ट में क्या होता है 2 1 2 3 2 1 2 3, चाइल्ड में 2 1 0 2 2 1 0 2। यानी ये दोनों दांत क्या होते हैं बच्चों में नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात, ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये मोलर जो नहीं होता बच्चों में, इसे हम विस्डम टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्या? विस्डम टीथ। इसे बुद्धिमत्ता के दांत भी कहते हैं। जब हम युवा हो जाते, जवान हो जाते, तब ये दांत हमारे निकलता है, 32वां दांत लास्ट में निकलता है, इसीलिए इसे विस्डम टीथ के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको एक बार पूरा फुल टू फुल रिवीजन करवा दूं 2 मिनट में। चले, पहले मैंने क्या बताया था, भोजन को ग्रहण करने के लिए मैंने क्या कहा, 3-4 पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। पहला क्या होता है अंतर्ग्रहण, जैसे हम भोजन को खाते हैं मुंह में डालते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर उसका पाचन करते हैं पेट में, पाचन कहलाता है। फिर उससे जो एनर्जी मिलती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है अवशोषण। फिर उस एनर्जी को हमारे पूरे नीचे से ऊपर तक पूरे बॉडी में भेज देना क्या कहलाता है स्वांगीकरण। और फिर उसका जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है बाहर निकल जाने क्या कहलाता है बहिक्षेपण। तो मैंने क्या किया था, दांत से शुरू किया था, भोजन पहले दांत के पास पहुंचा तो दांत को हमने स्टार्ट किया। तो दांत, पहला क्वेश्चन ये बनता है दांत बना किससे, कठोर ऊतक से। और दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है ओडोंटोलॉजी। और दांत को क्षति किससे पहुंचती है, फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। और दांत में क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मतलब दांत के 2 भाग होते हैं। कौन से, एक बाहरी भाग एक आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग होता है वो एनामल होता है और आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन होता है। तो डेंटाइन जो होता है बेसिकली दांत हमारा कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो जो एनामल होता है कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसे हम कैल्शियम एपिटेट के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। और ये एनामल हमारे शरीर का कठोरतम तत्व भी होता है। इसके बाद हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं तो इनके 20 दांत होते हैं। कितने, टोटल 20 दांत। और ये 20 के 20 दांत टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर से निकलते हैं। तो 20 जो निकले वो और 32 होते टोटल जीवन काल की बात करें तो 52 दांतों के निर्माण होता है हमारे दांतों में। इतना क्लियर है आपको। चलिए, और क्षति हमारा फ्लोरीन गैस से होता ही होता है। इसके बाद हमने क्या कहा था, दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला इंसिजर जिसे हम कृंतक के नाम से जानते हैं, फिर कैनाइन जिसे हम रत्नक के नाम से जानते हैं, फिर प्री मोलर यानी आगे चौड़क, फिर मोलर यानी कि चौड़क। तो कृंतक का काम क्या होता है, काटना, भोजन को काटने का काम करता है। जो आगे के 4 दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं, 4 आगे यानी नीचे 4 ऊपर 8 दांत टोटल होते हैं। और ये नाक के नीचे होते हैं इसलिए नोज टीथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है रत्नक, जो इसके बगल में 2, एक इधर नीचे 2 तो ऊपर 2, 4 टोटल संख्या कितनी होती है 4 होती है। और ये रत्नक ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो इन्हें क्या, ये आई बिल्कुल आंख के नीचे होते इसलिए आई टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका क्या था प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 इधर 4 तो ऊपर भी 4 4 4 8 हो गया। तो ये प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, भोजन को चबाने का काम करते हैं। और यही प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी 12-13 साल के बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होता। जब जवान हो जाते हैं तो इनके दांत निकल आते हैं। इसके बाद आपका आता है मोलर। मोलर 3 इधर 6 होता है तो ऊपर भी 6 6 6 12। तो ये मोलर 12 होते हैं टोटल। और ये भी भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। आप देखो जो आजकल के लड़के गुटखा उटखा खाते हैं, डालेंगे पगलाते रहते हैं, इधर पूरा फूला रहता है ना, तो पीसने का काम कौन करता है, ये वाला दांत करता है। और इसमें खास बात ये दांत का एकदम लास्ट वाला पार्ट जो होता है आपका क्या मोलर, ये जो मोलर होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर है क्या। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला जो होता है आपके सामने है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो कैसे बनाया गया, आधे पर से काट के बनाया गया। और ये लास्ट वाला दांत जो हमारा विस्डम टीथ के नाम से जाना जाता है, बुद्धिमत्ता के दांत के। इतना क्लियर। तो आपने क्या देखा, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था तो भोजन को मुख में रखा
तो दांत आ गया, दांत का पहला काम आया। तो मैंने दांत के बारे में जितना कुछ था एक साथ मैंने सजो कर आपको यहाँ पे दिखा दिया और आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या होता है। तो आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पार्ट ऐसा रह गया होगा दांतों के बारे में जो आपको समझ में ना आया। अगर अब भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझसे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके बाद मैंने क्या देखा कि भोजन को मुंह में रखा तो दांत का काम आ गया। अब जीभ का काम आएगा, फिर लार का काम आएगा। तो जीभ के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लार के बारे में सीखेंगे, फिर भोजन ग्रास नली में जाएगा तो उसके बारे में सीखेंगे, फिर अमाशय में जाएगा पेट में, उसके बारे में सीखेंगे, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बारे में सीखेंगे। उधर साइड से गाल ब्लैडर पित्ताशय और इधर से पेनक्रियाज अग्नाशय से कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर भोजन बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत के बारे में सीखेंगे। तो जहाँ जहाँ भोजन जैसे जैसे जाएगा हम उनके बारे में एक एक करके सीखते चले जाएंगे। तो बस आपको करना क्या, मेरे साथ बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला। आगे और भी शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं साइंस शुरू किया हूँ क्लास 10th के लिए स्पेशली, ये कंपटीशन वालों के लिए भी होगा, टोटल यही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो ये जैव प्रक्रम का चैप्टर है, मैं इसका एक सीरीज लाने वाला, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैं पूरे कंप्लीट तरीके से पढ़ा हूँ, इसका एक मैं सीरीज लाने वाला हूँ। और ये सीरीज होगा जब तक मैं पूरा खत्म नहीं कर दूंगा तब तक छोड़ने वाला नहीं। डेली एक वीडियो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर इसके बाद आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, एक के बाद एक पढ़ाता चला जाऊँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिए, आपकी मर्जी। धन्यवाद।